दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। साइंस फिक्शन स्टोरी। अध्याय 16। जैसन की हार। कौलार परम गुरु को अपनी कैद में रखकर लेने को शहर पहुंच गया। उसके साथ कुछ मैकाबर, ज्योति के बचे कुछ एंजेलन, सेंटोरस और फ्लैशी सैनिक भी थे। परम गुरु को साथ लेकर वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां एनिलेटर था। कौलार ने परम गुरु के मन की बात उन्हें टॉर्चर कर करके जान ली थी। फ्लैशी सैनिक परम गुरु को टॉर्चर करते और प्रश्न पूछते। परम गुरु हालांकि उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, परंतु इस प्रकार टॉर्चर करने पर उन प्रश्नों के उत्तर उनके मन में सोचने में आ जाते थे। कौलार्क वो बातें पढ़ लेता था। इरिट्रिया के लोगों ने कभी भी मानसिक संदेशों से बातें नहीं की थी, इसलिए उन्हें ये बातें मन में छुपाना इतना आसानी से नहीं आता था। इसलिए जोश ने जो कारनामा कर दिखाया था वो सराहनीय था। उसने जैसन और एडमिरल को मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि वो एक षड्यंत्र का हिस्सा था। कौलार्क अपने साथ जितने भी हो सके उतने सैनिक लेकर आया था। ज्योति और महाराजा भी उसके साथ थे। उन सब ने वैसे सूट पहने हुए थे जो समुद्र तल पर किसी भी जमीन पर रहने वाले व्यक्ति के लिए पहनना आवश्यक था। ये सूट उन्हें उच्च दबाव सहने में मदद कर रहे थे और साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे थे। एनिलेटर जहां रखा हुआ था वो पानी के नीचे बसे लिनुगु शहर से थोड़ी दूरी पर था। चूंकि परम गुरु को कौलाक ने बंदी बना रखा था, इसलिए किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया और वो उस कमरे तक पहुंच गया जहां एनिलेटर रखा हुआ था। उसके साथ ज्योति, महाराजा आदि भी पहुंच चुके थे। कौलार के मैकाबर ने परम गुरु को लेजर रस्सी से बांध रखा था और घसीटते हुए कौलार के पीछे पीछे ले जा रहे थे। उस मुख्य कक्ष में 5-6 इक्यान लोग थे जो परम गुरु के सबसे प्रिय और विश्वसनीय थे। कौलार के पीछे पीछे पूरी फौज उस कक्ष में घुस गई थी। उन सब के सामने कौलार ने बड़ी ही निर्दयता से परम गुरु के बुरी तरह घायल शरीर को उनके शिष्यों के आगे फेंक दिया था। वो सब घबरा गए थे। जल्दी से ये एनिलेटर शुरू करो और गिरि पर्वत पर भूकंप लेकर आओ। कौलार गुर्राया। उसका मानसिक संदेश सभी को मिल रहा था जो भी वहां था। कौलार को उस समय पता नहीं था, परंतु ओला पास के ही कमरे में कैद था और उसे भी कौलार का मानसिक संदेश मिल गया था। वो सब लोग परम गुरु के परम शिष्य थे। किसी ने भी कौलार की बात नहीं मानी, उल्टा उन्होंने इमरजेंसी बटन दबा दिया। बहुत से इक्यान सैनिक वहां आ गए थे। कौलार के सैनिकों और परम गुरु के शिष्यों की इक्यान सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। समुद्र में इक्यान लोग इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हालांकि मैकाबर को छोड़कर कोई भी अन्य सैनिक इक्यान सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे एंजेलन सैनिक और फ्लैशी सैनिक मारे जाने लगे। मैकाबर भी कौलार को बचाने में ही लगे हुए थे। तभी कौलार को किसी का मानसिक संदेश मिला। ये ओला का मानसिक संदेश था। ओला को मालूम पड़ गया था कि कौलार आसपास ही है। कौलार उस मानसिक संदेश का पीछा करते हुए ओला के पास पहुंचा। ओला को परम गुरु के लोगों ने पूरी तरह से टॉर्चर किया हुआ था। ओला के शरीर से पूरी तरह से खून टपक रहा था और वो किसी भी पल मर सकता था। ओला ने बहुत ही बुरी यातनाएं सही थी। कौलार को बहुत ही बुरा लगा कि वो इतने दिनों में ओला के बारे में भूल ही गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि परम गुरु ओला की ये हालत करेंगे। मैं जानता हूं ये एनिलेटर कैसे चल सकता है। ओला ने कौलार को मानसिक संदेश भेजा। शाबाश ओला, मैं उस मछली को छोड़ूंगा नहीं। कौलार ने ओला की ओर देखकर बोला। ओला कौलार की बाहों में था। ओला ने भी कौलार का कटा हुआ हाथ देखा। सभी लोगों ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोया था। आप इन लोगों को यहां से ले जाओ, मैं अकेले ही एनिलेटर चला सकता हूं। परंतु अभी तुम्हें इलाज की जरूरत है। कौलार्क ने अपने मैकाबर सैनिकों को आदेश दिया और कौलार्क, ओला और वो मैकाबर सैनिक वहां से निकल गए। महाराजा और ज्योति उन इक्यान सैनिकों से लड़ रहे थे, परंतु जल्द ही उन लोगों का अंत ही होने वाला था, क्योंकि इक्यान सैनिकों की संख्या भी ज्यादा थी और समुद्र तल पर उनको ही लड़ने का अभ्यास था।
जमीनी सैनिकों को नहीं। कोलार को नहीं पता था कि वो ओला की मदद तो कर रहा है, पर जाने अनजाने में अपनी खुद की मदद भी कर रहा है। कोलार्क और ओला वहां से जा चुके थे और तभी वहां पर आ गए थे अजय सेना के सैनिक। उन सैनिकों ने लेनोगो शहर में तबाही मचा दी थी। उन्हें जैसन ने आदेश दिया था कि परम गुरु को पकड़ कर लाएं। उन सैनिकों ने सभी लोगों को, जो भी वहां थे, परम गुरु, महाराजा, ज्योति, सबको पकड़कर जैसन के पास ले गए। मेहम का आतंक अब योगी बाबा की कुटिया से बढ़कर ग्रीनलैंड के अलग अलग शहरों से होता हुआ समुद्र में चला गया था। योगी बाबा ने जल्द ही अपनी कुटिया वापस बना ली थी। साधारण जीवन का सबसे अच्छा पहलू यही होता है कि वो बड़ी आसानी से वापस स्थापित किया जा सकता था। योगी बाबा की कुटिया में बहुत से अच्छे और कारगर लेप और जड़ी बूटियां थी। कोलार ने योगी बाबा के साथ मिलकर ओला को बहुत जल्दी ठीक कर दिया था। ओला ठीक हो ही रहा था कि जोश ने लक्स फ्लूगोर से कोलार को फोन किया। हमने रॉकेट बना लिए हैं। क्या बात है जोश, इतनी जल्दी? हम फ्लैशी लोग बहुत कम सोते हैं और इस रॉकेट को बनाने के लिए तो हम सोए ही नहीं। शाबाश, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मैंने सफायर से न्यूक्लियर पेलोड भी समझ लिया और ज्योति ने मुझे न्यूक्लियर पेलोड दे दिए थे। वो मैंने रॉकेट पर लोड भी कर दिए। बहुत ही बढ़िया। मेरे पास सफायर के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स हैं और अब हम धमाका करने के लिए तैयार हैं, जोश ने अति उत्साह में बोला। बहुत ही शानदार काम कर दिया तुमने जोश। ये हम सब ने मिलकर किया है। हाँ, मुझे पता है। अब तुम ये रॉकेट्स तुरंत लॉन्च कर दो। जी सर, जोश ने फोन काट दिया। कोलार बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसने सफायर को अपनी बेल्ट से संदेश दिया कि वो उसे बीम करने के लिए तैयार रहे। समय आने वाला था। इधर ओला भी बिस्तर से उठ गया था। उसको पता था कि कोलार के पास समय बहुत ही कम है। मेहम का हमला भी हो सकता था और अजय सैनिक भी कभी भी आ सकते थे। कोलार्क अब जैसन का नंबर 1 टारगेट था। मैं भी एनिलेटर को चलाने के लिए तैयार हूं, ओला बोला। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था, परंतु उसे पता था कि कोलार को अभी उसकी जरूरत है। कोलार ने उसे बहुत ही स्नेह से देखा और कहा, ओला, तुमने एनिलेटर की पूरी जानकारी कब ले ली? क्योंकि वो मछलियां मूर्ख थी। उन्होंने मुझे खूब यातनाएं दी और फिर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और खुद ये भूल गए कि मैं उनकी सारी बातें जान सकता हूं। मैं यातनाओं के बाद भी मन तो पड़ ही सकता था। ओला हंसा। हालांकि उसको हंसने में भी दर्द हो रहा था। ओला को बुरी तरह से यातनाएं दी गई थी। परम गुरु ने एनिलेटर को प्रज्वलित किया कि नहीं? कोलार्क ने ओला से पूछा। हाँ, वो तो प्रज्वलित हो चुका है। परम गुरु को नहीं पता था कि उसे एनिलेटर कब प्रयोग में लाना पड़ सकता है, इसीलिए उसने एनिलेटर को प्रज्वलित ही रखा था, ओला बोला। शाबाश ओला, अब तुम समुद्र तल चले जाओ और एनिलेटर का प्रयोग कर दो। परंतु मुझे एनिलेटर तक इक्यान लोग पहुंचने नहीं देंगे। कोलार्क और ओला बातें कर ही रहे थे कि बहुत से मैकाबर सैनिक वहां आ गए। ये वो मैकाबर सैनिक थे जो जैसन की अजय सेना के सामने समर्पण कर चुके थे। बाकी मैकाबर जो अभी कोलार्क के साथ थे, उनको आश्चर्य हो रहा था कि उनके कुछ लोगों ने अपना पक्ष बदल लिया था। कोलार्क को मालूम पड़ गया था कि वो जैसन के सामने समर्पण कर चुके मैकाबर आ चुके थे। वो कुटिया से बाहर आया और उसने देखा दोनों पक्षों के मैकाबर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। कोलार्क को समझ आ गया था कि उसके मैकाबर सैनिक अब उसका साथ नहीं देंगे। एक मैकाबर सैनिक कोलार के पास आया और बोला, आपको जैसन ने बुलाया है। कोलार ने अपने उन मैकाबर सैनिकों को देखा जिन्होंने समर्पण नहीं किया था। उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कोलार समझ गया था कि सारे मैकाबर अब उसके विरुद्ध हो चुके थे। परंतु कोलार बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। उसको हारी बाजी पलटनी बहुत अच्छे से आती थी।
कोलार्क ने उस मैकाबर को कहा, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। क्यों? मैकाबर ने पूछा। मुझे महाराजा और परम गुरु से कुछ बात करनी है। कोलार्क ने जानबूझकर मैकाबर को घुमाने के लिए बोला। अरे वो दोनों तो खुद जैसन की कैद में हैं। अच्छा? कोलार्क ने आश्चर्य से पूछा। मैकाबर ने विस्तार से कोलार्क को सब कुछ बता दिया। कोलार्क के मन में अनेकों प्रश्न थे। उन सभी के उत्तर उस मैकाबर ने दे दिए थे। उस मैकाबर को नहीं पता था कि उसने अनजाने में कोलार्क की बहुत ज्यादा मदद कर दी थी। ठीक है, मैं ओला और योगी बाबा से मिलकर आ जाता हूं, क्योंकि हो सकता है फिर उनसे मुलाकात ही ना हो। सैनिक मान गया। कोलार्क ओला और योगी बाबा के पास गया। योगी बाबा और ओला दोनों ही चिंतित थे। उनको समझ आ गया था कि मैकाबर ने गद्दारी कर दी थी। कोलार्क ने ओला की तरफ देखा और बोला, तुमको एनीलेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु मुझे वो लोग वहां जाने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, मुझे जितना मालूम पड़ा है उस हिसाब से अजय सेना और मेहम ने लेनेगो को तबाह कर दिया है। तो फिर एनीलेटर भी तबाह हो गया होगा? ओला चिंतित स्वर में बोला। नहीं, अजय सेना को एनीलेटर की लोकेशन नहीं पता थी, तो उन्होंने लेनेगो को तबाह किया और आगे बढ़ गए। हमारे लिए अच्छा ही हुआ कि तुम अब वहां बिना रुकावट के जा सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कोलार के सामने ओला राका की पीठ पर बैठकर निकल गया। वो जल्दी उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां से वो डीप वाटर व्हीकल में बैठकर लेनो के पास एनीलेटर तक पहुंच जाएगा। वो जल्दी समुद्र तल पर पहुंच जाएगा। कोलार्क ने अपने पत्ते सही ढंग से खेले थे। थोड़ी देर बाद कोलार्क अपना कटा हुआ हाथ सहलाता हुआ उस मैकाबर के पास आया और बोला, चले? मैकाबर सैनिक ने अपने आप को एक सूट में ढक लिया और कोलार्क को लेजर रस्सी से बांधकर ले जाने लगे। कोलार्क को उसी के मैकाबर सैनिक गिरफ्तार करके जैसन के पास ले जा रहे थे। जैसन के सामने कोलार्क को पेश किया गया। कोलार्क ने देखा जैसन ने फैक्ट्री में शिप बना लिए हैं, परंतु फिर भी वो बहुत परेशान है। महाराजा और परम गुरु दोनों ही सामने एक कैद में थे। परम गुरु की हालत बहुत खराब थी। महाराजा को भी टॉर्चर किया गया था। महाराजा के पंख फाड़ दिए गए थे। ज्योति भी कहीं दिख नहीं रही थी। कोलार्क समझ गया था कि ज्योति को भी अजय सेना के सैनिक और मैकाबर अपने मजे के लिए कहीं और टॉर्चर कर रहे होंगे। जैसन ने कोलार्क के कटे हुए हाथ को जोर से दबाया। कोलार्क के मुंह से कराह निकल गई। इसी कटे हाथ से तूने एडमिरल को मूर्ख बनाकर उसकी हत्या की थी ना? जैसन खुकार स्वर में गुर्राया। कोलार्क को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसका हाथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वैसे भी मरकर लोग बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से सबल नहीं होते थे। कोलार्क तो अत्यधिक कमजोर था। बता, तुझे कैसे मारूं? इस मछली को तो मैं कल नाश्ते में खा रहा हूं और इस चिड़िया के बच्चे को आज रात डिनर में। जैसन हंसते हुए परम गुरु और महाराजा की ओर देखकर बोला। कोलार्क मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कुराहट जैसन को बहुत ज्यादा चुभ गई। जैसन चिल्लाया, तू हंस क्यों रहा है मूर्ख मरकल? तेरे सुनहरे बदन को मैं जिंदा जलाऊंगा। मैं नहीं, तू मूर्ख है जैसन। जैसन ने कोलार्क का कटा हुआ हाथ जोर से मरोड़ दिया। कोलार्क को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी वो बोला, तुझे क्या लगता है तू जीत गया? कोलार्क, क्या तू बिल्कुल पागल है? तुझे दिख नहीं रहा तो इन मैकाबर के बल पर मेरा मुकाबला करने चला था। जैसन चीखा और उसने उन मैकाबरों की तरफ इशारा किया जो वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। नहीं जैसन, ये तो बिकाऊ कुत्ते हैं। तूने ज्यादा पैसे दे दिए तो तेरे हो गए। मैंने ज्यादा पैसे नहीं दिए। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं रॉल्फ के आदेश से यहां आया हूं। ये मैकाबर आइविश के हैं। इन्हें नहीं पता था
कि मैं रॉल्फ का आदमी हूं। कोई बात नहीं, तूने पैसे दिए हो या रॉल्फ का डर दिखाया हो, तुझे मैंने अपने बल पर चुनौती दी है, कोलार्क ने गंभीर होकर बोला। उसके चेहरे पे गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। पहली बार महाराजा और परम गुरु ने कोलार्क का ये रूप देखा था। एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता था। कोलार्क मौत के मुंह में खड़ा होकर भी जैसन को ललकार रहा था। कोलार्क का ये आत्मविश्वास देखकर जैसन के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वो बोला, तू देख रहा है ना मूर्ख कोलार्क, कि मैंने स्पेसशिप बना लिए हैं। महाराजा और परम गुरु इरिट्रिया के दो सबसे ताकतवर लोग। जैसन ने एक सैनिक को इशारा किया और उसने उन दोनों पर छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट मारा और वो दोनों चिल्ला उठे। जैसन आगे बोला, ये दो ताकतवर लोग यहाँ मेरी रहम के मोहताज हैं। इनकी सेनापति ज्योति मेरे सैनिकों की थकान मिटा रही होगी। पूरा का पूरा प्लेनेट मेरा गुलाम है। कोलार्क ने महाराजा और परम गुरु की ओर देखा। उनकी हालत वास्तव में दयनीय थी। उसने फिर दूर खड़े उन स्पेसशिप को देखा और जैसन की ओर मुस्कुराते हुए बोला, तेरे ये स्पेसशिप उड़ते भी हैं? मतलब? इरिट्रिया में जो अंतिम है वो फैलाने की डिजाइन किए हुए शिप को पावर नहीं दे सकते हैं। जैसन बहुत ही ज्यादा गुस्से और आश्चर्य में आ गया। उसने चीखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मूर्ख जैसन, मुझे फैलाने की डिजाइन पता है। मुझे इरिट्रिया का अंतिम भी पता है। यदि इरिट्रिया के अंतिम से फटल जैसे शिप बनाने हैं तो फैलाने की डिजाइन में एक चेंज करना पड़ेगा। तब इरिट्रिया के अंतिम से फटल से भी तेज स्पेसशिप बनाए जा सकते हैं। परंतु मेरे इंजीनियर्स ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? जैसन ने शंकित भाव से पूछा। उसको समझ आ गया था कि इसीलिए स्पेसशिप ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। उसके इंजीनियर्स ने अभी उसे ये बताया था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फैलाने का डिजाइन एकदम सही सही अनुसरण करने के बाद भी शिप्स में क्या दिक्कत आ रही थी। क्योंकि तूने इन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया और हो सकता है कुछ इंजीनियर्स को ऐसा लगा भी हो, परंतु तेरे डर से कोई कुछ नहीं बोला। कोलार्क, तुझे कैसे पता? जैसन चीखा, क्योंकि मैंने ये टेस्ट रन किए हैं। जब मैं इरिट्रिया के लिए निकला तो उन 100 दिनों में मैंने प्रोटोटाइप बना लिया था कि कैसे अंतिम जो इरिट्रिया में मिलता है उससे कैसे स्पेसशिप बनाने हैं। ये स्पेसशिप बहुत ही उम्दा होंगे और प्रकाश गति से 200 गुना तेज तक चलेंगे। मैंने इनका नाम भी सोचा है, इरिट्रियन शिप। मैं तुझे मार डालूंगा। जैसे ने अपनी लेजर गन निकाली और कोलार की तरफ साध दी। उससे क्या फायदा होगा? इससे बेहतर है साथ में काम करते हैं। तू मुझे वो शिप देगा? जैसन ने आश्चर्य से पूछा। नहीं जैसन। उसने फिर महाराजा अब परम गुरु की तरफ देखा और बोला, मैं इरिट्रिया में मेजो कॉर्पोरेशन का मुख्यालय खोलूंगा और इरिट्रिया पर राज करूंगा। तुम मेरा साथ दो और मेरी सेना के कमांडर बन जाओ। तुमसे अच्छा कमांडर मुझे नहीं मिल सकता। मैं सिर्फ महान रॉल्फ और जॉर के लिए काम करता हूं, तुम्हारी तरह पैसे के लिए नहीं। जैसन बोला। उसने अपनी लेजर गन वापस रख दी थी। उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। मूर्ख, तू यहीं फंसकर रह जाएगा, वापस इरिट्रिया जा ही नहीं पाएगा। कोलार्क चिल्लाया। महाराजा और परम गुरु ने देखा कि जैसन कोलार्क के सामने बिल्कुल ही असमर्थ था। जिस जैसन का उन्हें इतना खौफ था वो कोलार्क के सामने इतना बेबस लग रहा था। क्यों नहीं जा पाऊंगा? जैसन क्रुद्ध स्वर में बोला। क्योंकि तेरे चारों स्पेसशिप्स तबाह हो चुके हैं। जैसन गुस्से में लाल पीला हो गया था। कुछ उसका मनोवैज्ञानिक संतुलन भी खराब हो रखा था। जैसन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था।
महाराजा और परम गुरु दोनों को ही समझ में आ गया कि फ्लैशी ने रॉकेट में न्यूक्लियर बम से चारों शिप्स को उड़ा दिया होगा और ये फैक्ट्री अब भूकंप की मार झेलने वाली है। जैसन और परम गुरु दोनों ही आश्चर्यचकित थे। कोलार्क मेरे सभी लोग जो एनिलेटर को चलाना जानते थे यही कैद है या इस दुष्ट जैसन के सैनिकों का भोजन बन चुके हैं। इसने मेरे सामने उन सबको तड़पा तड़पा कर रोस्टेड मछलियों का पकवान बनाया। परम गुरु चिल्लाए और फिर फूट फूट कर रोने लग गए। इतना महान योद्धा जैसन के आगे इतना बेबस था। मेरे सभी सैनिकों को जैसन ने मेरे सामने तड़पा तड़पा के, महाराजा ने बोलना चाहा, परंतु वो अत्यधिक भावुक होने के कारण वो आगे कुछ नहीं बोल पाए। अनंत आकाश के जागते हुए सफर ने जैसन को एक क्रूर और बद दिमाग इंसान बना दिया था। ऐसे इंसान के हाथ में अजय सेना जितनी अनुशासित और कारगर सेना भी एक अति क्रूर और उपद्रवी सेना बन जाती है। तभी वहां बहुत जोर से कंपन होने लगा। परम गुरु, तुम भूल गए मैं कोलार्क हूं। परम गुरु को समझ आ गया। वो बोले, ओला? कोलार्क हंसा। जैसे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी जीती हुई बाजी पलट गई थी। फैक्ट्री में भयंकर भूकंप आ चुका था। जैसन इससे पहले कुछ समझता, कोलार्क ने सफायर को संदेश भेज दिया और जैसन को अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों वहां से बीम होकर फटल शिप पर पहुंच गए थे। फैक्ट्री तबाह हो गई थी। अजय सेना के सैनिक यहां वहां उड़कर अपनी जान बचाने लगे। मैकाबर भी यहां वहां भाग गए। परम गुरु और महाराजा वहीं दबकर मर गए थे। ओ, तो इस प्रकार जैसन जीतता जीतता भी हार गया। धर्मा बोला। हाँ धर्मा, प्रोफेसर बोरो, लौरा और जोरो भी वहां आ गए थे। तारा ने बोलना जारी रखा। जैसन की चारों शिप्स और फैक्ट्री नष्ट हो चुके थे। अब वो वापस नहीं जा सकता था। वो इरिट्रिया पर फंस गया था। परंतु जैसन तो गवर्निंग काउंसिल के सामने उपस्थित था। हाँ धर्मा, कोलार्क ने योगी बाबा के साथ मिलकर जैसन का इलाज किया। कुछ दिनों में वो सामान्य हो गया था। उसकी अजय सेना और मैकाबर अब उसके साथ इरिट्रिया पर ही थे। कोलार्क ने अपने फटल शिप्स से जैसन को वापस जौर छोड़ दिया था, परंतु उसने जैसन को गवर्निंग काउंसिल के सामने पेश किया। कोलार्क को वापसी यात्रा में खबरों से मालूम पड़ चुका था कि रॉल्फ दोबारा चुनाव जीत गया है। वो समझ गया था कि रॉल्फ ने क्या क्या कुकर्म किए होंगे, इसलिए कोलार्क ने जैसन को गवर्निंग काउंसिल को दे दिया था। वो जो अजय सेना के सैनिक और मैकाबर थे, उनका क्या हुआ? धर्मा ने प्रश्न किया। उन्हें कोलार्क ने अपनी कंपनी में ले लिया। कोलार्क ने इरिट्रिया को अपना गढ़ बनाया। उसने शई के बदले इरिट्रिया में मेजो कॉर्पोरेशन का मुख्यालय खोला। कोलार्क वास्तव में इरिट्रिया का किंग बन गया था। हाँ धर्मा, कोलार्क की कंपनी अब तेज स्पेसशिप बनाकर खूब पैसा कमा रही थी। इरिट्रिया पर फ्लैशी का राज हो गया था। सभी लोग बॉफ में मानने लगे। ब्लैकस्टोन अब केवल स्पेसशिप बनाने के काम आता था। अजय सेना और मैकाबर भी आराम से रह रहे थे। कोलार्क ने तो अकेले ही अपने दम पर पूरी अजय सेना को चुनौती दे दी थी और पूरे ग्रह को अपने कब्जे में ले लिया। उसका वास्तव में बहुत ही विस्मयकारी व्यक्तित्व था। धर्मा बोला। हाँ, कोलार्क ने ही पूरी बाजी पलट दी थी, वरना महाराजा और परम गुरु तो जैसन को ब्लैकस्टोन देने को राजी हो गए थे। लेडी तारा ने बोला। जौर और इरिट्रिया का पहला युद्ध इतना रोचक था, तो दूसरा कैसा होगा? दूसरा भी अत्यधिक रोचक है और साथ ही बहुत ही अप्रत्याशित है। महान कोलार्क का दर्दनाक अंत भी। प्रोफेसर बोरो बीच में बोले। क्या? कोलार्क का अंत दर्दनाक हुआ? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसने आत्महत्या कर ली थी, लेडी तारा ने सहज भाव से बोला। धर्मा के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। इतना प्रभावशाली व्यक्ति भी आत्महत्या कर सकता है? इसके लिए मैं तुम्हें सुनाती हूँ जौर और इरिट्रिया के दूसरे युद्ध की कहानी।
उससे पहले एक बात बताओ, धर्मा ने पूछा। नोकोविद की अजय सेना को इरिट्रिया आने में कितना समय है? क्यों? प्रोफेसर बोरो बोले। आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। धर्मा बोला। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा, लौरा और जोरो चारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये धर्मा क्या बोल रहा था? लौरा ने कैलकुलेट किया था, उस हिसाब से कल शाम तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। जोरो बोला। पर धर्मा, तुमने जैसे कहा था, मैंने जनक 290 को रेडी कर दिया है और वो आज रात ही मेजोल से इरिट्रिया के लिए निकल जाएगा। प्रोफेसर बोरो ने बोला। तो हम सबको भी उसमें बैठकर निकल जाना चाहिए। धर्मा, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो। प्रोफेसर बोरो अत्यधिक क्रोध में बोले। धर्मा ने लौरा की ओर देखा और बोला। क्यों लौरा, बोल दूं साफ साफ? लौरा धर्मा पर अपने स्किन में छिपे लेजर ब्लास्टर से आक्रमण करने ही वाली थी कि धर्मा ने एक तेज छलांग लगाई और लौरा को एक कराटे किक मारी। धर्मा ने लौरा के दोनों हाथ बांध लिए और चिल्लाया। तारा, तुम लौरा को तुरंत अपनी पिकाबो ड्रेस से बांध दो। उसकी जरूरत नहीं है। प्रोफेसर बोरो बोले। बोरो ने एक मेंटल कमांड दिया और लौरा एक गिलास चैम्बर में बंद हो गई। अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। पर माजरा क्या है? प्रोफेसर बोरो बोले। जोरो, लेडी तारा, प्रोफेसर बोरो तीनों ही विस्मित थे। लौरा उस गिलास चैम्बर से बाहर आने के लिए चिल्ला रही थी और धर्मा के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून वाली मुस्कुराहट थी। धर्मा कुछ बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने वाला था। एक ऐसा रहस्य जो प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो को नहीं पता था। परंतु धर्मा को इस दुनिया में आए वक्त ही कितना हुआ था कि वो प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो को कुछ बता पाए जो उन्हें नहीं पता। प्रोफेसर बोरो के शब्दों में आखिर ये माजरा था क्या